गुड मॉर्निंग लीडर्स। हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब? सभी लोग जबरदस्त होंगे, जानदार होंगे, और आप सभी का वेलकम है आज के ट्रेनिंग सेशन में। मॉर्निंग सेशन में आप सभी का वेलकम है फ्रेंड्स। आज 14 अप्रैल है। लास्ट 2 दिन बचे हैं गोवा टूर के लिए। गोवा हम सारे लोग गोवा में 25 को मिल रहे हैं, दैट इज फाइनल। बट हम में से कितने लोग मिल रहे हैं, दैट इज इंपॉर्टेंट। अब तक आप में से बहुत सारे लोग रेडी नहीं हुए हैं। बहुत सारे लोग सोच रहे हैं कि सर डेट बढ़ेगी। बहुत सारे लोग सोच रहे हैं सर छोड़ देते हैं, अगली बार देखते हैं। सर, दिस ट्रेनिंग सेशन इज गोइंग टू चेंज योर लाइफ। दिस इवेंट इज गोइंग टू चेंज योर लाइफ। इवेंट्स क्यों जरूरी है? गोवा टूर क्यों जरूरी है? वो जरूरी इसलिए है दोस्त कि जो आप स्लो पड़े हैं, धीमे पड़े हैं, स्पीड नहीं आ रही, माहौल नहीं बन पा रहा, उसके लिए जरूरी है सर। पैसा नहीं कमा पा रहे, पे आउट्स नहीं बढ़ पा रहे, उसके लिए जरूरी है सर। अगर आप चाहते हैं कि आपकी लाइफ में पैसा कमाए, तो कभी कभी पैसा खर्च करना भी जरूरी होता है। लग रहा है ना कि सर गोवा इतनी दूर है, जाएंगे कैसे आएंगे। सर कैसे जाएंगे कैसे आएंगे इसको साइड कर करके सिर्फ सोच लेंगे जाना ही है, तो एनी हाउ आप जाएंगे और एनी हाउ आप आएंगे। 3 दिन का सेशन बहुत ही वंडरफुल होने वाला है, बहुत ही जबरदस्त होने वाला है, बहुत ही जोरदार होने वाला है। जस्ट नीड टू फोकस। सिर्फ फोकस करने की जरूरत है। अगर फोकस कर लेंगे, यकीन मान लीजिए सब कुछ आसान हो जाएगा। तो कोशिश कीजिए। अभी भी 2 दिनों में बहुत कुछ पॉसिबल है, क्योंकि दुनिया 1 मिनट में चेंज होती है सर। टाइम बदलते हुए टाइम नहीं लगता सर, लेकिन टाइम को बदलने में माइंडसेट का सारा खेल है। चलिए, उसके बाद हम लोग बात करते हैं। जो आज का टॉपिक हम लोग लेने वाले हैं, वो टॉपिक कल जैसे हम लोग लिया था, सोशल मीडिया से हम लोग कैसे पोस्टिंग करें। सोशल मीडिया में मैंने दिखलाया भी था, हैशटैग यूज कर करके। अभी के समय में माहौल बनाने के लिए हमारे पास जो सबसे बड़ी सवाल है, बार बार हम लोग पूछते हैं, या जब भी हम किसी को प्लान देते हैं, मैंने बार बार बताया है कि हम एक ऐसे सिस्टम को कर रहे हैं जो बाकियों के पास नहीं है। हम एक ऐसे सिस्टम को कर रहे हैं जो बाकियों के पास नहीं है। हमारे पास क्या क्या है? वाई। जब भी आपसे कोई सवाल पूछे कि वाई रेन बीएनबी, तो ये जवाब आपको देना होगा। क्या आपको ये जवाब पता है कि रेन बीएनबी में ऐसा क्या खास है जो बाकियों के पास नहीं है? आज थोड़े से हम लोग प्लान पे डिस्कस करेंगे, इनकम के ऊपर डिस्कस करेंगे। इनकम को आसान कैसे बनाएं। अब तक अगर आपकी इनकम नहीं बढ़ रही है, इनकम के अंदर कहां गलती कर रहे हैं, वो गलती चेक करने की जरूरत है आपको, कि आप कहां मैक्सिमम मिस्टेक्स कर रहे हैं। लेकिन जो सबसे बड़ी मिस्टेक आप कर रहे हैं, वो मिस्टेक ये कर रहे हैं कि कई बार आपके दिमाग में सवाल रहते हैं, क्वेश्चंस रहते हैं, बट पूछते नहीं। पूछते इसलिए नहीं कि लगता है कि यार पूछेंगे लोग क्या बोलेंगे। सर, मॉर्निंग सेशन वो प्लेटफॉर्म है जहां पे आप अपने दिमाग के सारे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। नेगेटिव, पॉजिटिव, नेगेटिव से नेगेटिव, एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क। आज हम अपनी बात करें। जब मैं लोगों से मिलता हूं, नए लोगों से मिलता हूं, काफी सारे सवाल मैं देखता हूं लोगों को नहीं पता भाई सवाल क्या है। इस सवाल का जवाब आपको ढूंढने की जरूरत है। वाई रेन बीएनबी ओनली? एकमात्र रेन बीएनबी ही क्यों? अकेला रेन बीएनबी ही क्यों? हम बार बार रेन बीएनबी रेन बीएनबी रेन बीएनबी के ऊपर फोकस क्यों कर रहे हैं? इसके अंदर ऐसा क्या यूनिक है जो आपको सबसे हटके बनाता है? अगर आप, जिनके पास 10 से 15 सालों का एक्सपीरियंस है, या जिनके पास 2 से 4-5 सालों का भी एक्सपीरियंस है, जब आप उनसे पूछेंगे सर नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर प्रॉब्लम क्या है, नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर प्रॉब्लम क्या है, जो लोग पुराने समय से हैं, कामयाब हैं, मैं कहता हूं कामयाब हैं, जो फेल्योर हैं, लगभग लोगों का एक सिंपल आंसर आएगा, नो कैरियर। कोई कैरियर ही नहीं है नेटवर्क मार्केटिंग में, कोई कैरियर ही नहीं है, कोई स्टेबिलिटी नहीं है, नो स्टेबिलिटी, कोई स्टेबिलिटी नहीं है। लोग कहते हैं ना, नेटवर्क मार्केटिंग सिखाया जाता है कि नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा बिजनेस है जहां पे पीढ़ी दर पीढ़ी पैसा आएगा, जनरेशन टू जनरेशन पैसा आएगा, मनी फ्रीडम आएगा। लेकिन सच्चाई इसके जस्ट अपोजिट है। सच्चाई इसके
जस्ट अपोजिट है कि नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर कैरियर की बात तो छोड़ दीजिए, आप अपनी लाइफ में अपने पीढ़ी दर पीढ़ी छोड़ दीजिए, अपने कैरियर में अपने 10 साल 15 साल 20 साल एक प्लेटफॉर्म पे नहीं दे पाते। रीजन क्या है? व्हाट आर द रीजंस? इन सारी चीजों के पीछे रीजंस क्या है? जो सबसे पहला रीजन है जो मैंने आज तक देखा है, सेंट्रलाइज सिस्टम। जितने भी प्लेटफॉर्म है उनके अंदर सेंट्रलाइज सिस्टम होता है। सेंट्रलाइज सिस्टम का सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या होती है? अगर मैनेजमेंट अच्छा है तो उनके अंदर प्रॉब्लम क्या होती है? चेंज द प्लान। ऑलवेज प्लान चेंज हो जाता है। अगर प्रोडक्ट प्लान की बात कर ले, जो प्रोडक्ट प्लान है, अच्छे अच्छे प्रोडक्ट प्लान में आप उठा के देख लीजिए कि जब लीडर के कमाने की टाइम आती है प्लान चेंज हो जाता है। चाहे वो वेस्टेज की बात कर लीजिए, चाहे वो आप मोदी केयर की बात कर लीजिए, चाहे वो किसी प्लान की बात कर लीजिए, फ्रीक्वेंटली वो प्लान चेंज कर देते हैं। नंबर वन। तो जब प्लान चेंज होगा तो लीडर जिस प्लान को प्रोजेक्ट कर रहा था, प्रमोट कर रहा था, वो प्लान कैसे काम करेगा? तो नंबर वन ये प्रॉब्लम है। नंबर टू, डिक्टेटरशिप की डिक्टेटरशिप चलती है। टॉप लॉबी की डिक्टेटरशिप चलती है। भाई उनकी बात सुनो तो बहुत बढ़िया, उनके बात के अपोजिट जाओ तो सारी सिस्टम बंद हो जाती है, आपकी आईडी ब्लॉक हो जाती है, आपका पे आउट रुक जाता है। यानी ये जो डिक्टेटरशिप है इसके कारण भी मैक्सिमम प्रॉब्लम आती है। तीसरा जो प्रॉब्लम है, ये खुद में एक प्रॉब्लम है, ऑनरशिप। ऑनरशिप जो ऑनरशिप यानी कौन? एमडी सीएमडी। इनका जब पेट भर जाता है तो सिस्टम बंद, विड्रॉल बंद, सिस्टम मेंटेनेंस पे चलाता है। कुल मिला के हम देख ले 99% केसेज में, 99 99% केसेज में सेंट्रलाइज सिस्टम इज द प्रॉब्लम। अब सवाल ये कि सर मार्केट में 99% जो डिसेंट्रलाइज है, आर फेक। 99% डिसेंट्रलाइज सिस्टम्स आर फेक। मार्केट में जितने भी सिस्टम्स कहते हैं कि हम डिसेंट्रलाइज है, हम डिसेंट्रलाइज है, हम डिसेंट्रलाइज हैं, इवन कि जो लोग सिस्टम में फाउंडर थे, जिन्होंने खुद को डिसेंट्रलाइज कह के प्रमोट किया था कि यस वी आर फर्स्ट डिसेंट्रलाइज सिस्टम, लाइक मैं नाम ही लेता हूं आज, फोर्साज, मेटाफोर्स। इन्वेस्टमेंट प्लान की बात छोड़ दीजिए, हम बात करते हैं फोर्साज या मेटाफोर्स की। क्या फोर्साज या मेटाफोर्स डिसेंट्रलाइज था? 90% लोगों को आज भी नहीं पता कि क्या ये डिसेंट्रलाइज था या नहीं था। कभी कभी सर क्या होता है, कंपेयर करना पड़ता है, जानना पड़ता है दूसरों को देख करके, सीख करके, क्योंकि जब तक आप दूसरों को देखेंगे नहीं, सीखेंगे नहीं, जानेंगे नहीं, आपको पता ही नहीं चल पाएगा कि भाई साहब वहां पे क्या हो रहा था। सबसे बेस्ट तरीका क्या है? कंपेयर। जब आप कंपेयर करते हैं, दूसरों को देखते हैं, जानते हैं, दूसरे सिस्टम को चेक करते हैं, तो आपको पता चल पाता है कि नहीं मेरा सिस्टम कितना पावरफुल है। और आज हम लोग जब रेन बीएनबी की बात करते हैं, सर रेन बीएनबी इज द मोस्ट पावरफुल सिस्टम ऑफ द वर्ल्ड। वर्ल्ड का सबसे बड़ा पावरफुल सिस्टम है। फोर्साज या मेटाफोर्स की हम लोग जैसे बात करते हैं, 99% लीडर्स का कहना ये होता है सर ये डिसेंट्रलाइज सिस्टम रहे हैं। 99% का कहना है, उन्हें पता ही नहीं कि सर सेमी डिसेंट्रलाइज क्या होता है, प्रॉक्सी क्या होता है, और कैसे चेक करेंगे, व्हाट आर द पैरामीटर्स, कैसे चेक करेंगे सर। मैं दिखलाता हूं आज आपको थोड़ा सा। मेरी स्क्रीन विजिबल है मेरे ख्याल से। ये मैंने खुला है आपका राइट बिन बी 2। यहां मैं जाता हूं और यहां जाके मैंने लिखा forsage.io। forsage.io में अभी लेटेस्ट बीएसडी वाला जो कॉन्ट्रैक्ट चल रहा है या चल रहा था या जो भी है व्हाटएवर, उसको मैं क्लिक करता हूं। ये मैंने क्लिक किया, forsage का बीएसडी कॉन्ट्रैक्ट खुल गया। अब इस कॉन्ट्रैक्ट पे हम जाते हैं, कॉन्ट्रैक्ट वेरीफाइड दिखलाई दे रहा है। कॉन्ट्रैक्ट पे क्लिक किया हमने, जैसे कॉन्ट्रैक्ट पे क्लिक किया हमने, एक वार्निंग साथ में दिखलाई पड़ी है। इसको हमने कहीं पढ़ने का प्रयास नहीं किया। दिस कॉन्ट्रैक्ट मे बी ए प्रॉक्सी कॉन्ट्रैक्ट, क्लिक ऑन मोर ऑप्शन एंड सेलेक्ट इज दिस इज ए प्रॉक्सी टू कंफर्म एंड एनेबल द रीड एज प्रॉक्सी एंड राइट एज प्रॉक्सी टैब्स। ये कह रहा है कि ये प्रॉक्सी कॉन्ट्रैक्ट है। कॉन्ट्रैक्ट नेम क्या लिखो? फोर्साज प्रॉक्सी। अब सवाल है कि प्रॉक्सी होता क्या है? प्रॉक्सी मतलब सामने में कॉन्ट्रैक्ट कोई और है,
सिर्फ दिखलाने को, वहां कॉन्ट्रैक्ट का है ही नहीं कुछ भी। पीछे से सेंट्रलाइज सिस्टम, प्रॉक्सी कॉन्ट्रैक्ट मतलब कंप्लीटली कह सकते हैं सेंट्रलाइज सिस्टम। एनी टाइम प्लान में कुछ भी घुसेरा जा सकता है, प्लान में कोई भी बदलाव किया जा सकता है, प्लान में कुछ भी अपडेट किया जा सकता है। इसको और ज्यादा चेक करना हो तो आप रीड कॉन्ट्रैक्ट पे क्लिक कर लीजिए। अब आप गौर कीजिए, रीड कॉन्ट्रैक्ट में कुछ भी आ रहा है, कोई इंफॉर्मेशन सिस्टम में कितनी ज्वाइनिंग है, कितना क्या है, किसी का पे आउट चेक करना हो, थ्रू कॉन्ट्रैक्ट चेक करना हो, चेक करने की सुविधा है? नहीं है सर। आप देख पा रहे हैं फोर्साज की मैं बात कर रहा हूं, जिस फोर्साज के नाम पे आज हम लोग दुहाई देते हैं कि सर फोर्साज तो डिसेंट्रलाइज था। फोर्साज डिसेंट्रलाइज था या नहीं था, इसका लाइव एग्जांपल आप देख पा रहे हो, क्योंकि मैंने फोर्साज की वेबसाइट से खोला है। यानी यहाँ पे प्रूफ क्या होता है? यहाँ पे प्रूफ ये होता है सर, फोर्साज इज ऑल्सो नॉट अ डिसेंट्रलाइज सिस्टम। फोर्साज भी प्रॉक्सी था, कंप्लीटली सेंट्रलाइज सिस्टम। यही एक रीजन था कि उसके अंदर X6 X8 जो भी बाद में लाना था, NFT जो भी लाना था, उस कॉन्ट्रैक्ट में, सेम कॉन्ट्रैक्ट में ऐड कर दिया जाता था। यानी रीड कॉन्ट्रैक्ट में कोई इंफॉर्मेशन दिखलाई नहीं देती है। लेकिन वहीं हम अगर अपने कॉन्ट्रैक्ट में जाते हैं तो यहाँ पे कहीं नहीं लिखा हुआ प्रॉक्सी कॉन्ट्रैक्ट, कहीं नहीं लिखा हुआ सर। रीड कॉन्ट्रैक्ट में जाते हैं सारी इंफॉर्मेशन आपको A to Z दिखलाई देती है, जो भी आपको चेक करना हो। सिस्टम में कितने लोग हैं, किसका आईडी है, किसका पे आउट है, सिस्टम में आईडी नंबर कौन है, सिस्टम में अपलाइन का पे आउट देखना हो, मेरी रॉयल्टी क्या है, आपकी रॉयल्टी क्या है, इस रॉयल्टी में कितने लोग हैं, हर कुछ, एवरी इंफॉर्मेशन ऑन द कॉन्ट्रैक्ट। यानी कॉन्ट्रैक्ट से कुछ भी बाहर नहीं है, सब कुछ कॉन्ट्रैक्ट में। अपनी आईडी पता करना हो यहां से पता कर सकते हैं, अपने अपलाइन की आईडी पता करना हो यहां से पता कर सकते हैं, किसी एड्रेस से चेक करना हो यहां से चेक कर सकते हैं, ज्वाइनिंग लगानी हो यहां से लगा सकते हैं। कैसे लगा सकते हैं? राइट कॉन्ट्रैक्ट में जाकर के कनेक्ट टू वेब3 का बटन दबा करके अपने वॉलेट को इससे कनेक्ट कर करके, ये देखिए वॉलेट कनेक्ट हो गया। अब जैसे वॉलेट कनेक्ट हो गया, हम यहां से जो चाहे सो काम कर सकते हैं, चाहे किसी रजिस्टर करना हो, चाहे आईडी अपग्रेड करनी हो, चाहे हमें रॉयल्टी क्लेम करनी हो, चाहे हमें पे आउट लेना हो, एवरीथिंग वी कैन वर्क थ्रू द कॉन्ट्रैक्ट। यानी इस पूरे सिस्टम के अंदर जो सबसे बड़ी बात है, कॉन्ट्रैक्ट इज द पावर। कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जो कोड लिखा हुआ है यही पावर। ये जो कोड आप देख पा रहे हैं, इस कॉन्ट्रैक्ट कोड में हर कुछ लिखा हुआ है सर, हर कुछ लिखा हुआ है। आज जैसे मैं चेक करना हो, एग्जांपल में दिखलाता हूं आपको कि भाई एलिट एलिट क्लब जो है उसके अंदर क्या कंडीशन है। तुम जाएंगे लाइफ स्टाइल, यहां सर्च करेंगे लाइफ स्टाइल रिवार्ड, या देखिए लाइफ स्टाइल डिस्ट्रीब्यूटेड टाइम क्या लिखा, 1 वीक। 1 वीक का टाइम लगता है सर रिवार्ड को डिस्ट्रीब्यूट करने में, 1 वीक का टाइम लगता है। अब यहां देखिए लाइफ स्टाइल टोटल परसेंटेज सब लिखा हुआ है, 150 150। डायरेक्ट लेवल, पहले लेवल में क्या है, पहले वाले में 7 यानी डायरेक्टर, दूसरे वाले में क्या है, कॉन्करर 12। इसको थोड़ा बड़ा कर लीजिए, जो मैंने दिखलाया आपको, मैं कोड पे दिखला रहा हूं। मैं आपको जो दिखला रहा हूँ कोड पे दिखला रहा हूँ कि जैसे हम रिवार्ड की बात करते हैं, तो क्या सर रिवार्ड कहीं मैनुअली तो नहीं है, वहां 1 सप्ताह का है, वो सिस्टम कहीं बांटता तो नहीं है क्या? वो कोड पे लिखा हुआ है, यहां दिखला सकते हैं आप। ये देखिए लाइफ स्टाइल डिस्ट्रीब्यूटेड टाइम 1 वीक, लाइफ स्टाइल टोटल परसेंटेज 150 150, यानी कितना है, 150, 1.5%। आपको पता है कि रिवार्ड में कितना बढ़ता है, 1.5%। लाइफ स्टाइल परसेंटेज में हम लोग बात कर रहे हैं, डाइट रिक्वायर्ड में देख रहे हैं, तो ऐसा ही पहले डाइट लेवल पे देख ले, खुद का लेवल क्या चाहिए, 7वां 12वां 13वां 14वां 15वां। यानी पहले लेवल के लिए डायरेक्टर, दूसरे लेवल के लिए एम्परर, तीसरे लेवल के लिए कॉन्करर, उसके बाद चांसलर, फिर क्रिएटर। यानी जो डायरेक्ट है हमारे चैंपियन होने चाहिए, सॉरी 7वां मतलब चैंपियन। और कितने डाइट चाहिए, 5 डाइट चाहिए, 5 चैंपियन, 3 12 लेवल, 3 एम्परर, 5 कॉन्करर, 7 चांसलर और 10 क्रिएटर। यानी सिस्टम में यहां क्लियर लिखा हुआ है कि ये चीज चाहिए। सेल्फ लेवल नीचे देखिए, लाइफ स्टाइल सेल्फ लेवल, खुद का लेवल क्या चाहिए, पहले रिवार्ड के लिए 8वां यानी डायरेक्टर, दूसरे लेवल के लिए 13वां यानी कॉन्करर, उसके बाद वाले लेवल के लिए चांसलर, और फिर बाकी दोनों लेवल के लिए क्रिएटर, खुद का क्रिएटर। यानी सिस्टम में ऐसा कुछ नहीं है जो कोड में नहीं लिखा हुआ है दोस्त, सिर्फ हमें जाकर के यहाँ पे सर्च करने की जरूरत होती है। हम जाके यहाँ पे जो भी लिखेंगे, लाइफ स्टाइल रिवार्ड लिख दें, रैंक अपग्रेड बोनस लिख दें, डाइट इनकम लिख दें, हर कुछ यहाँ पे लिखी हुई है सर। यानी पूरा का पूरा कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड है, ये वेबसाइट बेस्ड सिस्टम नहीं है सर।
इस पूरे कॉन्ट्रैक्ट के अंदर सबसे बड़ी खासियत है, पूरा प्लान आपके कॉन्ट्रैक्ट पे है। जो भी आपको बतलाया जाता है, जो भी इनकम बताई जाती है, वो प्लान कहां मिलेगा? आपको कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे मिलेगा। जब प्लान कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे है, इसका मतलब ये होता है दोस्त कि सब कुछ डिसेंट्रलाइज है, कुछ भी यहां मैनुअली नहीं है। कभी कभी हमें लगता है कि सर हम जो क्लेम करते हैं, क्लेम क्यों करते हैं? ऑटोमेटिक बढ़ जाना चाहिए, इंस्टेंट बढ़ जाना चाहिए। सर वो क्लेम इसलिए करते हैं, क्लेम बटन इसलिए दिया कि वो इकट्ठा मिले, आपको एक साथ मिले। और क्लेम करने का सिर्फ रीजन ये, ओपीबीएनबी की ब्लॉकचेन में अगर हाथों हाथ बटेगा तो पहली बात तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि रिवार्ड क्या आया, रॉयल्टी क्या आई। अगर ऑटोमेटिक बटनी व्यवस्था एक साथ खुद ब खुद बढ़ जाए तो फिर वही वाला पंगा हो जाएगा जो पहले हुआ, यानी जाकर के कॉन्ट्रैक्ट में फंड फंस जाएगा। तो इसको कहते हैं डिसेंट्रलाइज। जो डिसेंट्रलाइज की परिभाषा आप पूछते हैं कि सर डिसेंट्रलाइज क्या होता है, वो डिसेंट्रलाइज की परिभाषा ये है कि पूरा का पूरा प्लान जो आपको बताया गया है ऑन पेपर, वो बिजनेस प्लान कोड में हो, नंबर एक। नंबर दो, कि वहां पे रीड बटन के अंदर हम सारी इंफॉर्मेशन चेक कर सके, सिस्टम में कितनी आईडी है। सिस्टम में आज जैसे हम चेक करें कि सिस्टम में कितनी आईडी है, 7,30,000 आईडी हो चुकी है। 7,30,000 आईडी हो चुकी है। थोड़ी स्पीड स्लो चल रही है, बट आज भी अगर 1,000 ज्वाइनिंग भी पर डे जा रही है दोस्त, तो उसको स्पीड स्लो नहीं कहेंगे। 1,000 ज्वाइनिंग पर डे होना भी आज के टाइम में बहुत बड़ी बात है दोस्तों। वो भी एक ऐसे सिस्टम में जहां पर काम करना पड़ता है, क्योंकि लोगों को क्या चाहिए सर? बिना काम किए इनकम। वहां पे करोड़ों करोड़ डालने तैयार रहते हैं सर, कि बिना काम किए कहां मिलेगा सर, जबकि उनको पता ही स्कैम है। लेकिन जहां रियल प्रोजेक्ट होते हैं वहां पे कई बार टाइम लगता है, बट रिजल्ट्स बहुत बढ़िया आते हैं। और अभी तो माहौल बनना चालू हो चुका है, अभी तो माहौल खड़ा होना चालू हो चुका है। अभी तो सिस्टम में लोग समझ चुके हैं कि नहीं, वाकई में अगर कोई रियल सिस्टम है, वाकई में जो रियल सिस्टम है वो रेनबीएनबी है। क्योंकि ये पूरी तरह डिसेंट्रलाइज है, वेबसाइट बेस्ड नहीं है। यहां पे सिस्टम में कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं आ सकती। तो जब एक ऐसा सिस्टम जहां पे आपको सबसे बड़ी बात है प्लान चेंज नहीं होगा, इस बात की गारंटी है। क्रिएटर मैनिपुलेट नहीं कर सकता, डिक्टेटरशिप नहीं कर सकता, आपकी आईडी ब्लॉक नहीं कर सकता, कुछ भी यहां पॉसिबल नहीं है सर। क्रिएटर के हाथ में कुछ है ही नहीं है। जिसने बनाया है वो चाहे कि एक नया प्लान लाऊं मैं इसमें ऐड कर दूं, नहीं सर, पॉसिबल नहीं है। एक नए प्लान को एक नए विंग के रूप में प्रमोट करना पड़ेगा। इसका सबसे बढ़िया एग्जांपल है राइड बीएनबी। राइड बीएनबी के जो प्लान में चेंज आए, तो क्या राइड बीएनबी में चेंज आए? नहीं, राइड बीएनबी आज भी चल रहा है। राइड बीएनबी आज भी चल रहा है। रेन बीएनबी एक नया कॉन्ट्रैक्ट आया, रेन बीएनबी जब एक नया कॉन्ट्रैक्ट आया तो वहां पे काम चालू हुआ। तो जब भी कोई सिस्टम में कुछ नया आएगा तो एक नया सिस्टम लाना पड़ेगा, एक नया माहौल बनाना पड़ेगा, नंबर एक। ये पूरी चीजें जरूरी होती है दोस्त। नंबर दो, कि हम सारे लीडर कहीं ना कुछ गलतियां कर रहे होते हैं, जिसके कारण हम कहीं ना कहीं चूक कर रहे होते हैं। हम लोग प्री जज कर रहे होते हैं, ज्वाइनिंग कराते समय कई बार प्री जज कर रहे होते हैं। प्री जज करना बंद करना पड़ेगा। सबसे बड़ी बात है, अगर आपको सिस्टम में पैसा कमाना है तो प्री जज करना बंद करना पड़ेगा। जब तक प्री जज करते रहेंगे ये काम करेगा ये काम नहीं करेगा, तब तक पैसा नहीं बना पाएंगे दोस्त। अगर पैसा बनाना है तो काम करना होगा और काम करवाना होगा। कई बार जो व्यक्ति $3 से आया है, सिर्फ रजिस्ट्रेशन दे करके आया है, वो आपके साथ बड़ी बड़ी टीम ला सकता है। कई बार जो व्यक्ति आइकन से आया है वो सिर्फ आकर के बैठ जाएगा। देखिए माहौल कब बनता है दोस्त? क्राउड से। इस पूरे प्रोजेक्ट की खूबी क्या है? इस पूरे प्रोजेक्ट की खूबी ये है कि ये प्रोजेक्ट अनलिमिटेड डेप्थ से पैसा देता है। कैसे? आइए आज इस पर भी बात करते हैं थोड़ी सी। इस पूरे प्रोजेक्ट में जब हम रैंक अपग्रेड बोनस की बात करते हैं, सबसे पहले इनकम तो कौन सी है? डायरेक्ट इनकम 10%, लेबल इनकम 1.5% इंटू 14 लेवल तक, 15 लेवल तक आता है। सेकंड लेवल से काउंट होता है 15 लेवल तक, इसलिए 14 लेवल टोटल होता है, यानी टोटल 21% का डिस्ट्रीब्यूशन है यहाँ पे। रैंक अपग्रेड बोनस ये आता है 69%। अब ये रैंक अपग्रेड बोनस कैसे आता है, समझिएगा जरा सा बात। रैंक अपग्रेड बोनस कैसे आता है? सिस्टम ये कहता है
फ्रॉम सेकेंड लेवल टू 15th लेवल। सेकेंड लेवल से 15 लेवल तक आता है। फर्स्ट लेवल का भी आता है, लेकिन फर्स्ट लेवल का सिर्फ उनको मिलता है जिन्होंने डाइट किया है। अब ये जो चलता है ये ऑटोमेटिक चलता है, ऑटोमेटिक बाइनरी मैट्रिक्स। ये जब भी सस्ता है ये ऑटोमेटिक बाइनरी मैट्रिक्स सस्ता है, इसमें आपका कोई योगदान नहीं होता है। आप इसको कंट्रोल नहीं कर सकते कि नहीं ये यहां लगेगा ये यहां लगेगा। कैसे लगता है मैं दिखा देता हूं आपको। ये आप हैं, आपने 2 लोग बनाए, आपने 10 लोग बनाए, आपने 10 डाइट मारे। 10 डाइट मारने का मतलब ये है कि पहले सबसे पहले 2 लगेंगे, 2 के बाद कहां लगेंगे, 2 के बाद 4 लगेंगे, 4 के बाद, 4 के बाद अगले 4 जो सजेंगे ये यूं सजेंगे सर। ये आपने 10 डाइट मारे थे, डाइट इनकम आपको 10 से मिली, लेवल इनकम में 10% आपको इस 10 का डाइट में काउंट हुआ, लेवल 1 काउंट हुआ। लेकिन जैसे आप रैंक अपग्रेड के मैट्रिक्स की बात करेंगे, ये 10 लोग आपको ऐसे दिखाई देंगे, 4 4 4 8 4 10 2 10। अब अगर आपके अपलाइन ने भी ज्यादा मारे हैं तो उसके ट्री के बाद भी अगर कुछ बचेंगे तब यहां आएंगे, उसके ट्रिक के बाद कुछ लोग बचेंगे तब यहां आएंगे। अदरवाइज अगर आपने यहां से मारना बंद कर दिया और इन तीनों ने भी काम करना बंद कर दिया तो ये वाली ट्री आपकी सुखी रह जाएगी। क्योंकि अब ये बंदा अगर काम करेगा, ये बंदा काम करेगा तो यहां से काम चलेगा सर। अब आपको करना क्या होता है ऐसी स्थिति में, आपको जाकर के इसको जगाना होता है, भैया ये तेरा लेख खाली पड़ा है इसको काम कर ले, या आपको डाइट मारना होता है ताकि ये वाले रैंक में भी लोग आ जाए। आप उठा के देखेंगे कई बार आपके तीसरे लेवल में चौथे लेवल में लोग कम दिखलाई दे रहे होते हैं। अब ये तो गई, यानी कुल मिलाकर के यहाँ पे ऑटोमेटिक जो स्ट्रक्चर चलता है, सेकंड लेवल से हम लोग बात करते हैं, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ, एट, 9, 10th, 11th, 12th, 13th, 14th और 15th। अब फर्स्ट लेवल पे लोग कितने आएंगे, सवाल ये है। फर्स्ट लेवल सेकंड लेवल पे कितने लोग आएंगे? सेकंड लेवल पे हमेशा जो आपको आएंगे वो 4 लोग आएंगे सर। 4 से ज्यादा नहीं आ सकते, कम आ सकते हैं बट 4 से ज्यादा नहीं आएंगे। ऑटोमेटिक 4 भरा, 4 के बाद थर्ड लेवल पे ऑटोमेटिक कितने भरेंगे? 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512, 1024, 2048, 4096, 8192, इन दिस वे टोटल चलेंगे। अब यहां पे लोग बात कर ले, सेकंड लेवल पे जो रैंक अपग्रेड बोनस आएगी वो किससे आएगा, कौन से वाली इनकम का आएगा? सेकंड लेवल से दोस्त आपको आता है सेकंड पैकेज का पैसा। सेकंड लेवल वाले लोग जब सेकंड रैंक पे का अपग्रेड करेंगे आपके इस मैट्रिक्स में, ऑटोमेटिक मैट्रिक्स में, जब सेकंड लेवल वाले लोग सेकंड लेवल का मैट्रिक्स अपग्रेड करेंगे यानी सेकंड पैकेज को बाई करेंगे यानी इन्फ्लुएंसर लेवल को बाई करेंगे तो आपको उनका 69% आएगा। थर्ड लेवल पे अचीवर का, फोर्थ लेवल से एम्बेसडर का, फिफ्थ लेवल से पायनियर का, सिक्स लेवल से मेंटोर का। यानी आपके छठे लेवल पे कोई बंदा है, आपके छठे लेवल पे कोई बंदा है और इसने अपना इन्फ्लुएंसर रैंक अपग्रेड किया यानी उसने दूसरा लेवल अपग्रेड किया, वो आपके छठे लेवल पे पैसा है तो उसके सेकंड लेवल के अपलाइन को पैसा जाएगा सर। उसके सेकंड लेवल की अपलाइन को पैसा जाएगा, ना कि पैसा आपको आएगा 69%। लेकिन अब यहां पे हम थोड़ा बढ़ते चलते हैं, मेंटोर, मेंटोर के बाद चैंपियन। दोस्तों क्या आपके एमएस ऑफिस सॉफ्टवेयर के अंदर ये वाला ऑप्शन है? ध्यान से देखो, इसे कहते हैं को पायलट। मैं डायरेक्टर, टाइटन, आइकन, लेजेंड, एम्परर, कॉन्करर, चांसलर एंड क्रिएटर। अब सबसे बड़ा सवाल क्या होता है, जब हम ये ट्री काम कर रहे होते हैं कई लोगों के साथ और हमारी टीम बड़ी हो जाती है, हमारी टीम बड़ी हो जाती है तो जाहिर बात है, लेकिन टीम तो बड़ी हो गई है, टीम में अपग्रेडेशन बड़े नहीं हो रहे होते, हमारी टीम में अपग्रेडेशन बड़े नहीं होते हैं। हमारे पता चल रहा है 24वें लेवल पे काम चल रहा है, 24वें लेयर पे, 24वें लेयर पे काम चल रहा है और 24वें लेवल पे आईडी किसकी लग रही है सर? मेंटोर लेवल की। 24वें लेयर पे आईडी मेंटोर लेवल की लग रही है
और क्यों लग रही है? क्योंकि हम कहते हैं क्या, बार बार एक वर्ड बोलते हैं कि सर हमारा स्ट्रक्चर खराब हो गया, हमारा स्ट्रक्चर खराब हो गया, हमारे स्ट्रक्चर में मैक्सिमम लोग बिगिनर से आ गए, हमारे स्ट्रक्चर में मैक्सिमम लोग बिगिनर से आ गए या इन्फ्लुएंसर से आ गए, हम ऐसा कहते हैं। सर शुरुआती हमारा स्ट्रक्चर खराब हो गया इसलिए हमारी टीम में मैक्सिमम लोग बिगिनर या इन्फ्लुएंसर से आ गए। अगर आप ऐसा सोचते हैं कि यहाँ पे स्ट्रक्चर खराब हो गया है, क्यों? क्योंकि अगर छठे लेवल पे आपको मेंटोर से आना था, वहां पे के लोग अपग्रेड नहीं कर रहे हैं, लोग जाग नहीं रहे, तो आपका क्या नुकसान है? सर नुकसान है भी और नहीं भी है। इस पूरे सिस्टम में सबसे बड़ी बात क्या है, अब ये गौर कीजिएगा, मैं समझाता हूं आपको। ये 24वें लेवल पे जिस बंदे ने मेंटोर से अपग्रेड किया है, इसका खुद का रैंक क्या है? मेंटोर, यानी छठा लेवल। और आपके कौन से लेवल पे? छठे लेवल पे, 24वें लेवल पे है। अब ये मेंटोर का पैसा किसको देगा? अपने छठे लेवल की अपलाइन, अपने छठे लेवल की अपलाइन। और हो सकता है इसके छठे लेवल की जो अपलाइन है, ये कौन से रैंक पे है? ये बिगनर है, इन्फ्लुएंसर है, अचीवर है, तो वो उसको एलिजिबल होगा क्या? नहीं होगा सर, वो एलिजिबल नहीं हो पाएगा, उसको पैसा नहीं मिल पाएगा। तो पैसा किसको मिलेगा? अब इसके छठे के बाद कौन से लेवल को खोजेगा सर? 12वें लेवल को, अगले छठे को, कि 12वां लेवल वाला बंदा एलिजिबल है क्या? और मैं कहता हूं सर आपके ट्री में पूरे ऐसे लोग भरे पड़े हैं, उन्होंने स्ट्रक्चर घिस दिया है खाली बिगनर और इन्फ्लुएंसर का, 12वां लेवल भी एलिजिबल नहीं है, तो पैसा फिर कहां आएगा? 18वें लेवल पे। 18वां लेवल वाला अपलाइन भी एलिजिबल नहीं है, तो पैसा कहां आएगा सर? 24वें लेवल पे, यानी पैसा आप तक आएगा, पैसा आप तक आएगा सर। सबसे बड़ी बात है ये पैसा आप तक आ रहा है, बिकॉज ये जंपिंग सिस्टम है। इस जंपिंग सिस्टम का सबसे बड़ा फायदा क्या है कि आपके अनलिमिटेड डेप्थ से पैसा कमाते हैं। ये 15 लेवल का प्लान जरूर है, इस पूरे प्रोजेक्ट के अंदर सबसे बड़ी खूबी क्या है, ये 15 लेवल का प्लान जरूर है, बट इस 15 लेवल के प्लान में भाई साहब आपको 100वें लेवल से भी पैसा आने वाला है सर, 100 लेवल से भी पैसा आने वाला है। दिस इज द रियल थिंग, यही वो चीज है जो आपको बड़ा बनाती है। 100वें लेवल से पैसा आ सकता है, यानी आप टीम में जाकर के लोग बिगिनर से आए, अचीवर से आए, इन्वेस्टर से आए, इस पे भी काम कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है, आप टीम को मोटिवेट कर सकते हैं कि भाई पैसा बनाओ, पैसा बनाओ। और आपकी टीम में जैसे ही बड़े रैंक अपग्रेड होने चालू होंगे, आपके नीचे में जैसे ही लोग चैंपियन, डायरेक्टर, टाइटन, आइकन, लेजेंड करना शुरू करेंगे, आपको जंपिंग करके पैसा आएगा। क्योंकि छोटा वाला पैसा तो जाहिर बात है सब लोग ने इन्फ्लुएंसर, अचीवर, एम्बेसडर कर रखा है, वो पैसा किसको जा रहा है? नीचे जा रहा है, नीचे जा रहा, प्रॉब्लम नहीं है, पैसा टीम में जाना चाहिए। सारा पैसा अगर आपको आ जाएगा तो भाई टीम चलेगी क्या? नहीं चलेगी सर। पैसा आपकी टीम को भी जाना चाहिए, पैसा आपको भी आना चाहिए, लेकिन पहले टीम पैसा कमाएगी तब तो अपग्रेड करेगी ना। लेकिन अपग्रेड करना सिखलाएंगे तब तो वो अपग्रेड करेगी, आप अपग्रेड करना सिखला ही नहीं रहे सर। बड़े पैकेज से लाना सिर्फ उद्देश्य नहीं कि सिर्फ बड़े पैकेज से आओ, बड़े पैकेज से आओ, बड़े पैकेज से आने पे जोर डालो, छोटे पैकेज को भी एंट्री करो। क्योंकि कई बार ऐसे लोग होते हैं सर जिनके पास पैसा नहीं होता लेकिन बड़ी टीम ला सकते हैं। कई बार ऐसे लोग होते हैं जिनको सिस्टम ही नहीं पता सर, जब वो सिस्टम में आएंगे तब अपग्रेड करेंगे, उन्हें सिस्टम ही नहीं पता। हम पहले दिन फोकस कर देते हैं कि भाई बड़े पैकेज से आते हो तो आओ, नहीं तो मत आओ। हमें सिस्टम में माहौल बनाने पे जोर देना चाहिए, हमें सिस्टम में लीडरशिप लाने पे जोर देना चाहिए, हमें सिस्टम में कम्युनिटी बनाने पे जोर देना चाहिए। कम्युनिटी बिल्डिंग प्रोग्राम है, कम्युनिटी बन गई, सिस्टम बन गए, सिर्फ लोगों को इसके साथ साथ एक चीज सिखलानी होगी सर, ट्रेनिंग अटेंड करनी पड़ेगी, मीटिंग अटेंड करनी पड़ेगी, जो अटेंड करना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। जब लोग सीखने पे फोकस करेंगे ना, ऑटोमेटिक ऑटोमेटिक दे विल अपग्रेड, ऑटोमेटिक दे विल अपग्रेड। इस पूरे जंपिंग सिस्टम के अंदर सबसे अच्छी बात क्या है दोस्तों, फ्रीलांसिंग करके एक्स्ट्रा इनकम कमाने का एक ही शॉर्टकट है जो कि अभी बंद है और कभी खुलेगा। यूट्यूब पर तो लाखों वीडियो हैं। के अंदर सबसे अच्छी बात क्या है कि अब आप सोचिए कि ये छठे, 12वें, 18वें लेवल ने अपग्रेड नहीं कर रखा है, इनको आप जाके दिखला सकते हैं। ये देखते ना भाई साहब, तेरा जो लैप्स गया पैसा, तेरा पैसा क्या गया? लैप्स गया। जब उसे ये समझ में आ जाएगा कि मेरा पैसा लैप्स जा रहा है, तो क्या वो अपग्रेड नहीं करेगा सर? वो अपग्रेड करेगा, उसका लॉस दिखलाना होगा आपको। कई लोग लॉस देख करके अपग्रेड करते हैं, कई लोग लॉस देख करके काम करते हैं सर। लोग बीच में भटके हुए थे सर, बीच में लोग जा रहे थे, इसमें जा रहे थे, उसमें जा रहे थे, अभी लोगों को समझ में आ गई बात। अभी आपको समझना पड़ेगा, आपको काम करना पड़ेगा, आपको माहौल बनाना पड़ेगा, और एक बगल से फिर से स्टार्ट करना पड़ेगा, पूरी जोर डालनी पड़ेगी, और फिर से वापस से कम्युनिटी खड़ी करनी पड़ेगी। जब तक कम्युनिटी खड़े करने पे जोर नहीं दीजिएगा, तब तक खुद ही काम करते रहना पड़ेगा सर। कोशिश कीजिए ज्यादा से ज्यादा कम्युनिटी लाने की, ज्यादा से ज्यादा कम्युनिटी बनाने की कोशिश कीजिए, बड़े से बड़ा काम करने की कोशिश कीजिए, हर किसी को जोड़ने की। कई बार
एक वो आदमी, जो आदमी 300 रुपए से आया है, उसके नीचे सिर्फ आइकन और लीजेंड आने सारे चालू हो जाते हैं। कब वो आदमी आइकन पे चला जाएगा वो पता नहीं चलेगा। एटलीस्ट हमें फोकस क्या करना है सर, कम्युनिटी और एजुकेशन, क्योंकि कम्युनिटी आ गई, एजुकेशन नहीं देंगे तो भी बेकार है। लोग बड़े पैकेज से आ गए और एजुकेशन नहीं लेंगे तो भी काम नहीं कर पाएंगे। सर मैटर क्या, काम करवाना। काम चाहे जैसे हो, जब काम होगा तो काम बढ़ेगा। आपकी टीम में कोई बहस नहीं पड़ता कि आपका स्ट्रक्चर इन्फ्लुएंसर से, अचीवर से, कोई बहस नहीं पड़ता सर। नेटवर्क मार्केटिंग में आप वेल्थ बनाने आए, इट्स अ प्रोसेस। हर जगह पैसा बनाने में प्रोसेस होता है सर। एक बच्चा जब पैदा होता है ना सर, उसमें भी 9 महीने का प्रोसेस होता है। लेकिन हम सबको जब पैसा जल्दी चाहिए होता है, वहीं पे हमारी प्रॉब्लम चालू होती है। हम सिखाने पे जोर दें, टीम के डेवलपमेंट पे ध्यान दें, टीम के अपग्रेडेशन पे ध्यान दें, मीटिंग सेमिनार पे ध्यान दें। यकीन मान लीजिए आपकी टीम में अपग्रेडेशन खुद चालू हो जाएंगे। अपग्रेडेशन होंगे, और जब अपग्रेडेशन होंगे तो बीच में जो स्ट्रक्चर है कोई फर्क नहीं पड़ता, जंपिंग होकर सिस्टम आएगा। तीसरे लेवल का पैसा कई बार 12वें लेवल से भी आता है। तीसरे पैकेज का पैसा 12वें लेवल से भी आता है। क्यों? वो 3 का पहरा पड़ता है। तीसरा लेवल अपलाइन एलिजिबल नहीं तो छठा, छठा नहीं तो नौवा, नौवा नहीं तो 12वां। 8वें लेवल का, 8वें पैकेज का पैसा कई बार सर 72वें लेवल से आता है। 8वां एलिजिबल नहीं है तो 16वां, 16वां नहीं है तो 8 2 16, 24, 8 32, 8 45, 8 48। ये पूरा स्ट्रक्चर है सर। तो ये मैट्रिक्स प्लान में आज तक जो प्रॉब्लम रही है, वो प्रॉब्लम ये रही थी, 3 लेयर का प्लान होता था, 3 लेयर के अपलाइन ही सारा पैसा खा जाते थे, ऊपर पैसा जाता ही नहीं था। अपलाइन कहता था कि मुझे पैसा, मैंने पैसा कमाया है, बट एक्चुअली उसके नीचे के लेयर पैसा खा रहे होते हैं। और लास्ट में अपलाइन तोड़फोड़ बचा रहा होता है कि यार मेरी टीम, इसको टीम को ऊपर डायरेक्ट डाल लो, इसको इधर कर दो, उसको उधर कर दो। इस पूरे सिस्टम के अंदर जो सबसे बड़ी खूबी है, अनलिमिटेड डेप्थ है। आप डेप्थ में जाके भी काम करेंगे ना, पैसा आएगा। थोड़ा टाइम लग सकता है, थोड़ा टाइम लग सकता है, लेकिन पैसा आएगा दोस्त। तो पूरा प्रोसेस समझना पड़ेगा। टीम को इतना हड़बड़ में मत लाएं, या टीम को तोड़फोड़ ना मचाएं, या सिर्फ प्रेशर में ना डालें कि भैया तुम सिर्फ चैंपियन से आओ, अब टाइटन से आओ, आइकन से आओ। आप समझाएं। अगर उसकी इच्छा नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, बोलिए सर आपकी इच्छा है कि आप अगर इन्फ्लुएंसर से आना चाहते हैं, लेकिन इन्फ्लुएंसर से आइए और सीखिए, मीटिंग अटेंड कीजिए, फिर सीखिए, फिर समझिए क्या करना है। हम लोग जो प्रेशर पहले दिन डाल देते हैं कि नहीं 300 से लाओ ही मत। आप मुझे क्या बताइए कि ये जो सिस्टम क्रिएट हुआ, इतनी सारी आईडीज हुई, इतना बड़ा माहौल बना, क्या पहले दिन आप में से हर व्यक्ति जिस रैंक पे उस रैंक से आया था? अपने आप से ये सवाल पूछिएगा। आप जिस रैंक पे आज हैं, क्या आपने उसी रैंक से ज्वाइन किया था? नहीं किया था ना। आपने भी कहीं ना कहीं अचीवर, इन्फ्लुएंसर, बिगिनर से ज्वाइन किया था। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, एजुकेशन लिया, अपग्रेड किया। तो सेम सिचुएशन तो आगे भी हो सकती है सर। सेम सिचुएशन भी तो आगे हो सकती है ना। जब तक हम लोगों को लाएंगे नहीं तो लीडरशिप आएगी नहीं सर। हम पहले दिन बैरियर लगा देते हैं कि नहीं भैया मत आना। सर बैरियर मत लगाइए, आने दीजिए, माहौल बनने दीजिए। सारा खेल माहौल का है सर। एक बार माहौल बन गया, ऑटोमेटिक लोग आइकन, लेजेंड, एम्परर, आइकन, लेजेंड, एम्परर चालू कर देंगे। जस्ट फ्लो, फ्लो बनाइए, लोगों को मोटिवेट कीजिए, लोगों को माहौल में ढालिए, लोगों को डिसेंट्रलाइज समझाइए, लोगों को मीटिंग सेमिनार में लाइए। फोकस लोगों पे कीजिए सर। हम फोकस नहीं कर रहे हैं सर, जस्ट नीड टू फोकस। शायद इसमें मैं मानता हूं हमारी भी गलती है, आपकी भी गलती है। जब एक प्रोजेक्ट नया आता है तो उस प्रोजेक्ट को समझने में टाइम लगता है, एक्सपेरिमेंट होता है। मैं भी हूं, के भाई भी है, धर्मपाल जी भी, हर आदमी एक्सपेरिमेंट करता है। लेकिन अब देखिएगा धर्मपाल जी को, वो अपने जब भी प्लान प्रेजेंटेशन देते हैं, वो फोकस किस पे करते हैं? उनके पूरे प्लान में जो फोकस होता है वो 300 रुपए के प्लान पे होता है। क्योंकि एंट्री मार्केट में दिखलाने को, बताने को जो सबसे आपका ताकतवर हथियार है वो क्या है? 300 रुपए। वो 300 रुपए बोल करके ही आपने माहौल बनाया सर। जो माहौल बनाया है, रेन बिन भी खड़ा हुआ है, राइड बिन भी खड़ा हुआ है, इतना बड़ा माहौल बना, वो किससे बना दोस्त? लो कॉस्ट ज्वाइनिंग। लो कॉस्ट ज्वाइनिंग को हम भूल जा रहे हैं। आप समझा सकते हैं कि भाई अगर तुम आते हो, प्राइम क्लब अचीव करते हो, तो तुम्हें कौन सा रैंक चाहिए। लेकिन पहले दिन उसे नहीं समझ में आएगा। पहले दिन वो एंटर करना चाहता है, पहले दिन वो समझना चाहता है, देखना चाहता है, सिस्टम में घुसना चाहता है। सिस्टम में आने दे उसे, सिस्टम में उसे एंट्री दें और उसे एजुकेशन दे। एंट्री दे और एजुकेशन दे और माहौल दे। ये 3 चीजें दे दी सर, वो बंदा एम्परर करेगा। आज वो बिगिनर से आया है, आज वो इन्फ्लुएंसर से आया है, कल वो एम्परर करेगा दोस्त। और सबसे बड़ी बात, कई बार आप देखेंगे कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आपको पता आए हैं 2 महीना नहीं टिकेंगे, 2 महीना नहीं टिकेंगे, पता आपको, गारंटी है।
लेकिन आपको 10 लीडर देके जाएंगे, 10 हीरे देके जाएंगे। हम सारे लोग गलती ये करते हैं। आज आप में से बहुत लोगों के अपलाइन छोड़ के चले गए, लेकिन वो आपको छोड़ के चले गए सर। आप जैसे हीरे, आप जैसे डायमंड यहां छोड़ के चले गए। तो आपके पास भी लोग ऐसे हैं सर, आपके पास भी ऐसे लोग हैं जो आएंगे, ज्वाइन करेंगे, 300 रुपए से थोड़ा काम करेंगे, कुछ अच्छे लीडर लाएंगे और वो दूसरे प्लान में चले जाएंगे। लेकिन जो नीचे वाले लीडर छोड़ के गए ना सर, वो आपको पैसा कमवा के जाएंगे सर। वो पैसा कमाएंगे, आपके साथ मिलकर माहौल बनाएंगे और वो अचीवर बनेंगे। करना क्या है? फोकस किस पे करना है? माहौल बनाने पे। फोकस किस पे करना है? टीम बनाने पे। तो नाउ इट्स योर टर्न। मेरा जो संदेश देने का मकसद था वो मैंने दे दिया है। अब आज के क्वेश्चन आंसर सेशन की बारी आपकी है। यहां से हम लोग क्वेश्चन आंसर या सुझाव या जो भी कहना चाहते हैं आप अपने अपने हैंड रेज कर सकते हो, क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अरुण जी, डायरेक्टर। गुड मॉर्निंग रोशन भाई। गुड मॉर्निंग भाई। गुड मॉर्निंग टू एवरीबॉडी। ये जो आज आपने सेशन में सब चीज़ें बताई, ये बिल्कुल सटीक बैठ रही हैं। मैं सभी साथियों से बताना चाहूँगा कि जब हम लोगों ने भी एनबी की बीएनबी का शुरुआत किया तो $3 के साथ ही बिजनेस को बिल्डअप करना शुरू किया। और बिल्कुल सही हमने इस एजुकेशन को लेते हुए कि कैसे चीज़ें डिसेंट्रलाइज्ड हैं, कैसे हमें अपना नेटवर्क बिल्ड करना है, इन चीज़ों को सीखते 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 आज नए लोगों के साथ काम करते हुए जंपिंग सिस्टम से डायरेक्टर्स भी आ रहे हैं। मुझे बताते हुए बहुत खुशी हो रही है, 28वें लेयर में कल पिछले 3 दिनों में मेरे 4 लीडर्स को चैंपियंस आए हैं। रीजन वही है कि लोग अगर अपग्रेड नहीं कर रहे हैं तब भी आप कमाएंगे, और अगर लोग अपग्रेड कर रहे हैं तब भी कमाएंगे। अभी कमाए। दोनों सूरतों में हर वो व्यक्ति इस बिजनेस प्लान से मोटा वाला पैसा बनाएगा, चाहे उसके लोग अपग्रेड कर रहे हैं तब भी, नहीं कर रहे हैं तब भी। बट हमें किसी के हिस्से का पैसा नहीं चाहिए। हम चाहते हैं हमें हर उस लेवल का पैसा मिले जिस लेवल के लिए हम अप्लाइड हैं। ये तो एक प्लान की खूबसूरती है कि वो जंप होके भी आ जाता है। तो डियर फ्रेंड्स, रोशन सर ने जैसे आज ये बताई है ना बात कि लोग और माहौल, जब तक लोग और माहौल नहीं होंगे तब तक बड़ा काम नहीं हो सकता। तो आइए मिलके नए लोगों का स्वागत करते हैं। वो जिस भी लेवल से आ रहे हैं उसी लेवल के साथ उनको एंटरटेन करते हैं, आज उन्हें अरुण एजुकेट अरुण करते हैं। भाई, राजकुमार जी को आप $3 नहीं बताते? क्या राजकुमार जी आते? नहीं, बिल्कुल नहीं। आपने बिल्कुल कहते सही भाई कहा पहले सर भी आपने, मेंटोर से आओ, नहीं तो मैं ज्वाइन नहीं करवाऊंगा तुम्हारी। बिल्कुल सही कहा सर। तो तो ये गलती हम एंट्री लोग का कर जो रहे हैं। चार्म है, इस एंट्री के चार्म को अगर चार्म ही रहने दिया जाए तो बहुत अच्छी बात है। व्यक्ति को बिजनेस में लाके उसे धीरे धीरे एजुकेट करें। हो सकता है उसके लिए 5 7 10 दिन लग जाए, पर उस लीडर को डेवलप करें। आप भी डेवलप हो, आने वाले 1 1.5 2 महीने में वही व्यक्ति आपके साथ आइकन भी करेगा और क्रिएटर भी जाएगा। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू, थैंक यू। काकरा जी, जसवीर काकरा जी। नमस्कार सर। नमस्कार जी, नमस्कार। सर बहुत धन्यवाद आपका, आपने मेरे को बोलने का मौका दिया। दोस्तों, मैं जसवीर काकड़ा फ्रॉम पंजाब डिस्ट्रिक्ट संगरूर से बात कर रहा हूं। सभी दोस्त जितने भी जूम पैनल पे बैठे हैं, सभी को मेरा हाथ जोड़ कर प्रणाम और नमस्कार करता हूं। और आज तो मैं सर इतना खुश हूं, अगर आपकी ट्रेनिंग नहीं रहती हो सर तो हम फेलियर थे और फेलियर रह जाते। रोशन डोलिया जी और के सर जी, जितने भी सर आपने ट्रेनिंग सेशन रखे हैं, उससे हमारा पंजाब दग दग हो रहा है। और मैं तो पूरा खुश हूं, आपकी कृपा से सर हम आगे बढ़ रहे हैं। मैं तो सर आपका फिर से धन्यवाद करना चाहता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद रोशन डोले जी, मेरी थैंक ग्रेट यू। अपलाइन आप ही हो। बहुत धन्यवाद सर। और उसके बाद मैं सर जो गोवा का टूर है उसके बारे में मैं पूछ रहा था, क्या मैं अकेला आ सकता हूँ? आ सकता सर, क्यों नहीं? किसने मना किया? तो ठीक है सर, जूम के बाद फिर सर मैं आपके साथ बात कोशिश करूंगा। कीजिए काकरा जी कि जब तक, देखिए, जब किसी भी माहौल में हम जाते हैं तो अपने 4 लोग को लेके जाते हैं। उससे फायदा ये होता है कि भाई आपके 4 लोग काम करने वाले होते हैं, वो 4 के साथ मिलकर जब काम करते हैं तो माहौल बनता वो नजर काकड़ा जी है, बगा जी है सर, मैं उनसे साथ बात करूंगा अभी। है। चलिए, कोई दिक्कत नहीं सर। थैंक यू। हाँ थैंक यू सर, थैंक यू। बात करते रहिए करेगा सर। श्योर, श्योर। इंद्रजीत ऋषि जी, मिस्टर इंद्रजीत नमस्कार सर। जी, नमस्कार जी। रोशन सर, आप तो हमारी रीढ़ की हड्डी है, पंजाब की भी और इस बिजनेस की भी। सर मैं अभी 31 मार्च को रिटायर हुआ हूँ, ओके। तो इसमें बिगनर हो गया हूँ, इसमें स्टार्ट कर दिया। तो जिंदगी में कभी भी कोई रिटायर नहीं होता, स्टार्ट ही होता है। तो सर मैं ज्वाइनिंग तो ऐसे ही हो गया
किसी की यूट्यूब के ऊपर देखकर, लेकिन जो एजुकेशन ली है ना सर वो आपसे ही ली है। आपके साथ मीटिंग में आके आपकी वो यूट्यूब पे जितने भी आप डालते हैं ना, इसकी क्या बोलते हैं सर इसको, थोड़ा लाइव नर्वस भी हूँ पहले। लाइव सेशन जी। हाँ जी सर, आपसे ही सीखा है। लेकिन सर अब मैं जब से 3-4 तारीख से अप्रैल से स्टार्ट किया है और बिजनेस बहुत बढ़िया चल रहा है, और रोज का एक चैंपियन निकालता हूँ और कभी कभी डायरेक्टर निकालता हूँ क्या बात सर। है। लेकिन मुझे ये पता नहीं चल रहा कि जो प्राइम क्लब में जब हमने अचीव कर लिया है वो कैसे हाँ। पता चलेगा सर। सर जैसे ही आप प्राइम क्लब अचीव कर लेते हैं तो वहां पे आपके अपग्रेड का बटन आता है, सर वो आ अपडेट नहीं का बटन रहा आता अभी। है, अपडेट जाके करना पड़ता है सर आपको। सर वो पता नहीं मुझे कैसे करना है, लेकिन मैंने ना पांच जहाँ पहले। पे आपका रिवार्ड एंड रॉयल्टी पे जाएंगे तो रिवार्ड और रॉयल्टी में प्राइम क्लब के नीचे आपका अपडेट का बटन आ जाएगा। अगर वो नहीं आया है इसका मतलब आपका प्राइम क्लब अचीव नहीं हुआ है। सर मैंने ना अब मेरी आईडी आपके पास ही है, अगर आप देख लें मुझे थोड़ा सा गाइड कर देना, तो लोग भी करना चाहते हैं जो सभी मेरे नीचे वाले, तो मैं उनको बता पाऊंगा कि ऐसे हो सकता है। बताइए सर आपकी आईडी नंबर बताइए। 140। एक मिनट रुकिए, बोलिए सर। 140 हाँ जी 2533। 2533। आपकी आईडी डायरेक्टर की है। आपका प्राइम क्लब अचीव नहीं हुआ है सर। सर ये कैसे नहीं हुआ है मैंने। कैसे, मैं दिखला देता हूँ, हाँ, बता देता हूँ। यही तो आपका बस। खुद का डायरेक्टर है, ओके। आपके 5 चैंपियन चाहिए थे। चैंपियन 1 है, 6, 5 चैंपियन, 4 सर, 4 चैंपियन, 5 चैंपियन कहाँ है? 5वां चैंपियन ये जो है ये आपका पहले का है सर, 10-11 तारीख का है। 10 मतलब ये जो चाहिए था 16 जनवरी के बाद चाहिए था। 16 जनवरी के बाद आपने सिर्फ 4 चैंपियन बनाए हैं सर। ठीक सर, यही यही मुझे पता नहीं चल रहा था, लेकिन मैंने जब 5 किया ना 2 लोग डायरेक्टर बन गए जल्दी, तो मैं सोच रहा था शायद इसलिए नहीं बन पा रहा। नहीं नहीं, ये आपके जो 4 चैंपियन ही दिखलाई दे रहे हैं जो ठीक है आपने सर। गोवा टूर के लिए किया है। गोवा टूर भी आपका अचीव नहीं हो पाया क्योंकि आपका 20 मार्च के बाद आपके 4 चैंपियन नहीं बने हैं। अब सर कितने बनाने, 2 बनाने और चैंपियन? एक और बनाने हैं आपको। आज ही बन जाएगा सर ये तो थैंक दोनों चीज हो जाएगी सर, गोवा भी और ये भी। नहीं, गोवा नहीं हो पाएगा सर। गोवा के लिए आपको अपना टाइटन करना पड़ेगा क्योंकि आपके जो 4 चैंपियन बने हुए हैं उसमें एक 2 मार्च का है, एक 3 मार्च का है, एक 5 मार्च का है, एक 6 मार्च का है, 6 अप्रैल का है। 6 अप्रैल वाला तो वैलिड है, 5 अप्रैल वाला भी वैलिड है, 3 अप्रैल वाला भी वैलिड है, 2 मार्च वाला वैलिड नहीं है। तो आपको अगर हाँ एक कर लेंगे तो हो जाएगा, दोनों हो जाएगा एग्जैक्टली श्योर। ठीक है सर, एक आज आप ही हो और कर जाएगा लेंगे, दोनों हो जाएगा सर, सही है। ठीक है सर, ये आज ही हो जाएगा सर। थैंक यू। थैंक यू थैंक यू। ये मुझे पता नहीं था सर, ये जनवरी वाली नहीं लगेगी जो इसको मैं चैंपियन बनाया अभी। जी। थैंक यू सर, थैंक यू। मोहम्मद जलालुद्दीन शेख साहब, हेलो, मेरी आवाज आ रही है? आवाज आ रही है सर? गुड मॉर्निंग। हेलो। जी सर, जी सर, बोलिए। बस वही वो एक थियरी था, वो आपने उसमें क्लियर किया। मतलब ये मैकेनिज्म ऐसा ही है, मतलब अगर किसी ने 5वें लेवल का अपग्रेड किया और 5वें लेवल का जो अपलाइन है उसका अगर 5वां अपग्रेड नहीं है तो वो स्किप हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा, है ना? यस सर। तो वो ऐसा नहीं हो सकता कि उसके नेक्स्ट 5 लेवल वाले को मिलेगा या डायरेक्ट 10th वाले को मिलेगा? सर उसके नेक्स्ट 5 में को यानी 10वां ही हो गया ना सर। अच्छा, 10वां हो गया ना? मतलब मैकेनिज्म 5 ऐसा में के ऐसा नहीं 5वां है यानी कि 5 + 5 यानी 10, फिर +5 अच्छा यानी 15। अच्छा अच्छा, मतलब ये ऐसा ही चलेगा। मतलब यस। अगर वो अपग्रेड नहीं है तो उसके इमीडिएट ऊपर को नहीं जाएगा, है ना? 5वें इमीडिएट वाले को को। नहीं जाएगा सर, इसलिए ऐसा होता है कि हाँ। सिस्टम में आपकी जब टीम बड़ी होती है और नीचे टीम से बिजनेस जा रहा होता है तो कई बार नीचे वाले लोगों ने अचीव नहीं किया होता, पैसा आप तक नहीं आ रहा होता है। अच्छा। या लोग स्ट्रक्चर लगा के बैठ जाते हैं, मेटाफोर्स हो, फोर्साज हो या राइट बेन भी हो, लोग स्ट्रक्चर लगा के बैठ गए, पैसा ऊपर तक आ ही नहीं रहा था। ओके 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 ओके। ठीक ठीक है, थैंक यू। श्योर। राजकुमार जी। थैंक यू रोशन भाई, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। और आज का सेशन बहुत ही वंडरफुल रहा। और जैसे भी अरुण सर बता रहे थे कि मतलब मात्र $3, मुझे लगता है कि जिसने काम करना है वो $3 से भी करेगा, और जिसने नहीं करना वो चाहे आईकॉन ले ले वो भी नहीं कर पाएगा। एकदम सही है, सबसे बड़ी बात है। और रेन बेनबी का जो प्लान है, मैं इसको बोलते हैं इंजीनियर्ड प्लान, इसको इंजीनियर्ड किया गया है, इस तरह से डिजाइन किया गया है कि जो भी व्यक्ति काम करेगा, और मुझे लगता है कि डायरेक्ट सेलिंग रातों रात अमीर होने वाला बिजनेस तो है नहीं है। अगर कोई गलतफहमी से आ जाता है कि चलो जी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है तो आप 2-3 महीने में सब करोड़पति बन जाएंगे, तो ऐसा नहीं है। अब चाहे धर्मपाल सर हो, चाहे आप हो, चाहे के सर हो, चाहे हम हो, चाहे अरुण सर हो, ये सब वो लोग हैं जो डायरेक्ट सेलिंग में काफी सालों से है, मतलब डायरेक्ट सेलिंग के अच्छे बुरे सब दिन देखे हुए हैं। लेकिन जब एक नया व्यक्ति यहाँ पे एंटर होता है उसे क्या लगता है, यार ये तो 3 महीने में करोड़पति बन गया, वो तो हो गया। वो उसके पिछले वाली जो हिस्ट्री है ना, वो पिछला दर्द, वो जो अप और डाउन
और कितनी ना सुनी होती है। मैं तो बोलता डायरेक्ट सेलिंग में मैं अपनी टीम के बहुत लोगों से यही की बात करता हूँ कि सर मुझे नहीं पता कि आप हाँ लेके आओ, आप केवल 100 लोगों की ना सुन के आ जाओ बस, और 100 लोगों का ना का रिकॉर्ड रख लो कि जी हाँ जी मैंने इस व्यक्ति से ना सुन ली है। अगर आपने 100 ना सुन ली इस इंडस्ट्री में तो समझ जाओ कि आप इसमें सक्सेस हो जाएंगे। तो थैंक यू सो मच। थैंक यू। मनु चीना जी। थैंक यू सर, थैंक यू टाइम देने के लिए। और हमेशा आपका जो सुबह वाला सेशन होता है ना सर, मजा आ जाता है। और आज कुछ ज्यादा ही मजा आ गया, क्योंकि आपने उस मुद्दे के ऊपर बात की जो $3 वाला है, जिसके थ्रू हमने स्टार्ट किया था। और मैं सभी को यही बताना चाहता हूँ कि भाई मैंने इस प्लान को बिना समझे स्टार्ट किया था, ठीक है, और $3 से स्टार्ट किया था। और थोड़े दिन मैंने $3 के अंदर ही काम किया, लेकिन बाद में पता चला कि बड़ा अपग्रेड करने से भी पैसा आता है, तो मेरा थोड़ा सा फोकस हो गया बड़े अपग्रेड के ऊपर। लेकिन वो जो मेरा पुराना काम था ना, जिसके अंदर लोग $3 से $8 से ऐसे 2-3 रैंक से आए थे, आज जब मैं बैक जाके अपनी अकाउंट को चेक करता हूँ, जब अपने सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ लेवल वाले बंदे चेक करता हूँ, तो कोई भी 6वें 7वें रैंक से नीचे नहीं है। तो ये पावर है इस सिस्टम की कि अगर आपने छोटे से भी स्टार्ट कर दिया और आप काम कर रहे हो, और अगर कोई आपकी टीम में काम नहीं भी कर रहा, तो भी आपके काम का फायदा सबको मिलता है। जहां पर आप ऐसा बोल सकते हो कि जिस बंदे ने छोटे छोटे रैंक से स्टार्ट किया था, आज सभी बड़े रैंक पर है। और आज वही स्ट्रक्चर बन गई जो हम स्टार्टिंग से बनाना चाहते हैं, कि कोई भी मेरी टीम में 6वें रैंक से 7वें रैंक से नीचे ना आए। तो मैं यही बोलूंगा कि भाई आप चाहे छोटे से स्टार्ट करो चाहे बड़े से स्टार्ट करो, लेकिन आपको अपनी टीम को एक्टिवेट रखना है, टीम के अंदर माहौल बना के रखना है, टीम के साथ आपको टचअप में रहना है, ताकि आपकी टीम ग्रो करे, सीखे, लर्न करे। थैंक यू सर। थैंक यू मनु भाई। विनोद राय जी। विनोद रॉय जी। गुड मॉर्निंग रोशन सर। गुड मॉर्निंग। सर सबसे पहले थैंक यू सो मच मॉर्निंग सेशन के लिए। अब इतना शानदार तरीके से सिखाते हैं हम सबको। हमारी भी टीम से मैक्सिमम लोग मॉर्निंग के सेशन में रहते हैं सर। और मेरा कोई सुझाव नहीं है सर, ओपिनियन है कि सबका काम करने का अलग अलग तरीका होता है। मुझे भी 5 मंथ से ज़्यादा हो चुके सिस्टम है, और सारे हथकंडे तरीके अपना करके हमने देखा। तो जैसे अभी मोनू चुना सर बता रहे थे कि बिगिनर वाले भी आज मेंटर और चैंपियन रैंक पे है। तो सर जो आपके द्वारा या फिर टीके सर के द्वारा जो एक फार्मूला बनाया गया है ना, 5 स्टार 6 स्टार और 7 स्टार फार्मूला, मेरे हिसाब से सर अगर स्टार्टिंग में हम किसी को भी प्लान देते हैं, एकदम से बिगिनर का ही पिच ना करके, मतलब प्लान में तो है ही वो चीज़, लेकिन अगर हम फार्मूला पे काम करेंगे ना सर, तो फार्मूला के हिसाब से अभी काम ये नहीं करने बोला से। कि हमें सिर्फ बिगनर पे काम करना है, हमने ये बोला हम्म। कि भाई जब आप प्लान देते हैं, क्लोजिंग आपको करनी है, उसे समझाना है कि भाई चैंपियन से आ जाओ। जी जी जी। लेकिन कई बार होता है सामने वाला कहता है नहीं भाई साहब मैं तो आपका इतना पैसा नहीं लगाऊंगा, मैं तो बिगनर से स्टार्ट करूंगा या इन्फ्लुएंसर से स्टार्ट करूंगा। राइट। तो हम कई बार उसे मना कर देते हैं, नहीं रहने दे तू, हम्म। वो नहीं करना है। जी सर जी सर, नहीं मना तो किसी आपको को नहीं करना क्लोजिंग सर, की वेलकम कोशिश तो। करनी है कि भैया वो आइकन से आए, जी सर जी सर जी सर। बाकी कोशिश आपको करनी है क्लोजिंग से आए, लेकिन उसको छोड़ नहीं देना है, वो जिससे आए उसको पहले एंट्री करना है। जी सर जी सर। दैट्स इट। ओके थैंक यू सर। बाकी कोई नहीं सर, काम बहुत ही शानदार चल रहा है। अभी फार्मूला पे जो काम करके आज एक एक हफ्ते में, दो हफ्ते में, एक महीने में 1 लाख का लोग पे आउट बना रहे हैं। सो सब पैसे कमा रहे हैं सर, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं सही है है। सर। ओके थैंक यू सर। थैंक यू। दोस्तों क्या आपके एमएस ऑफिस सॉफ्टवेयर के अंदर ये वाला ऑप्शन है? ध्यान से देखो, इसे कहते हैं को पायलट। मैं सही है। ओके थैंक यू सर। थैंक यू। प्रवीण चौहान जी। Sir, good morning. गुड मॉर्निंग। Good morning, all of you. Sir, thank you so much. First of all, आपका सेशन वाकई में ब्लास्टिंग है। मैं पिछले कुछ दिनों से जो कंटिन्यू आपका सेशन अटेंड कर रहा हूँ, जी जी। और आजकल बिना किसी अलार्म के जो है वो 7 बजे का सेशन एकदम आईज ऐसे ओपन होती हैं कि बस रोशन सर का आ गए होंगे और हमें भी वहां पे जाना है। तो जी। मजा आ रहा है सर। आज वाकई में जो आज मैंने सेशन अभी अटेंड किया ड्राइव करते करते, बट बहुत शानदार, मतलब जो बहुत सारे सवाल आज मार्केट के अंदर हमें फेस करने पड़ते हैं, उसके ऊपर आपने आज बड़े अच्छे से क्लैरिटी दे दी है सर। जी जी। और मुझे लगता है अब काम और ज्यादा तेज हो जाएगा। हम पिछले 2 दिन का जो हमारा रहा है, 2 दिन के अंदर सर मैं पर्सनली बात करूं आपके सजेशन के अकॉर्डिंगली, जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं, तो मेरा पिछले 2 दिन के अंदर जो इनकम रहा है सर वो लगभग $280 रहा है। क्या बात है, क्या बात, जबरदस्त। तो अच्छा काम शुरू किया है सर। बस आपका सपोर्ट इसी तरह से बना रहे और आगे हम लोग जो बिल्कुल गोवा मिलते हैं। एकदम सर। ओके थैंक यू। जी थैंक यू सर। डायरेक्टर हरिशरण जी। जी सर, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ सर, गोवा में मिलता हूँ और मैंने कल प्राइम क्लब अचीव किया है। ओके क्या और मैं सर ये कहना ऐसा- चाहता हूँ कि सर ये जी जी सर, जी बोलिए। मैं सर ये कहना चाहता हूँ कि अगर कोई भी पर्सन, मैं काफी दिनों से इसको ज्वाइन कर रहा हूँ, पार्टी मीटिंग अटेंड करता हूँ, गवर्नमेंट टीचर हूँ, और
सर अगर कोई भी व्यक्ति अगर दो चैंपियन ही मार देता है, ये डायरेक्टर मार देता है, तो सर एक दिन की इनकम ही उसकी बहुत ज्यादा हो जाती है, सच्चाई है एक दिन की इनकम। तो सर इसको मैं ये कह सकता हूँ कि सर अलादीन का सेकंड चिराग है ये, अलादीन का सेकंड चिराग। हेलो। जी सर, जी सर, जी सर, जी सर। जी सर, हरी सर जी, थैंक यू, आपकी थैंक यू आवाज सर, ओके सर, थैंक यू, मिलते हैं सर, गोवा मिलते हैं। थैंक यू सर, थैंक यू। हाँ सर मिलते हैं, गोवा में मिलते हैं सर। श्योर सर, श्योर। और मधुकर साहब, आप ऑलरेडी को होस्ट है, अनम्यूट कर सकते हैं, सीपी मधुकर साहब। यस सर, गुड मॉर्निंग सभी लीडर्स को, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। और आज का सेशन सर बहुत ही जबरदस्त रहा और हमने एक छोटा सा सभी लोगों के लिए कॉमन बैनर को डिजाइन किया है और बहुत ही इंफॉर्मेटिव है, जो गोवा के लिए और सभी के लिए होगा। तो मैं उसको एक स्क्रीन शेयर करके एक बार सर दिखाना चाह रहा था। एकदम श्योर, एकदम श्योर। वो है, ये जो कोटेशन है सभी लोग इसमें अपने नाम को भी यूज करेंगे, क्योंकि मैंने डाल रखा है बाय डिफॉल्ट में। सबसे आसान है अपने आप को धोखा देना। रेन बिन भी आकर के जब हम काम नहीं करते हैं, अपने आप को ही धोखा दे रहे हैं। बहाने बनाना सबसे आसान है रेन बीएनबी में। दूसरे पर इल्जाम लगाना सबसे आसान है रेन बीएनबी में। अपना सफलता का श्रेय, असफलता का श्रेय दूसरे को देना, ये सबसे आसान है। किस्मत के भरोसे इनकम आएगी और सफलता पाना, जी जी, ये सबसे आसान है। और उससे भी ज्यादा आसान है रेन बीएनबी के साथ रह करके काम करना और सफल होना, ये सबसे आसान है। और ये सब कुछ संभव हो पाया है सर। आपकी मॉर्निंग के जो ट्रेनिंग सेशन होती है, वो हर फील्ड से, हर तरीके से दिल के और दिमाग को जो खोल देता है, और जितने बहाने हैं उनके सारे को इरेजर से लेकर के मिटा देने का जो सिलसिला है, जो तरीके हैं, जिस प्रेम से और जिस टेक्नोलॉजी के साथ आप रिप्रेजेंट करते हैं, वो अल्टीमेट होता है। मैं और मेरी पूरी टीम पूरी एंजॉय करें। और सबसे अच्छी बात है सर कि यहाँ पर कोई असफल अगर होता है तो इल्जाम किसी दूसरे के सर पर वो नहीं दे सकता है। ये रेन बीएनबी की सबसे बड़ी माइलस्टोन है सर। मैं थैंक यू सो मच फॉर गिविंग दिस अपॉर्चुनिटी टू अस। थैंक यू सर। थैंक यू। और दोस्तों, आज का सेशन इसी साथ क्लोज करना चाहेंगे, क्योंकि काफी टाइम हो चुका है। और लास्ट में एक ही चीज बोलना चाहूंगा दोस्तों, अगर आपने अब तक गोवा के लिए प्रिपरेशन नहीं किया है तो प्रिपरेशन कर लीजिए। लास्ट 2 दिन बचे हैं, आज और कल। पूरी ताकत लगा दीजिए, जो करना पड़े, खुद को टाइटन अपग्रेड करना पड़े या 4 चैंपियन करने पड़े, बट आप कर सकते हैं। राठी जी नहीं मानेंगे, राठी जी बोल दीजिए लास्ट में। नमस्कार रोशन सर। जी नमस्कार। आज का सेशन वाकई सर जबरदस्त था। लोग अक्सर हर सेशन की तारीफ करते हैं, लेकिन आज का अल्टीमेट था। और जो नीचे के लोगों से जो जंपिंग होकर पैसा आता है, मैं कहना चाहता हूँ ये उन लोगों का पैसा आपको आता है जो लोग नालायक है। नालायक मतलब ना मैं नहीं करूंगा अपग्रेड, ना मैं नहीं करूंगा काम, ना जो हर बात में ना बोलते हैं, वो नालायक होते हैं। नालायक लोगों का आपको पैसा आता है, लेकिन आपका काम है नालायक को ना मिटा दो, उसको लायक बना दो। नालायक का सिर्फ ना मिटाना है, यही आपका और हमारा काम है। उसको लायक बनाना है, तब वो भी लायक होंगे, वो भी कामयाब होंगे और हम भी कामयाब होंगे। धन्यवाद। धन्यवाद सर, एंड थैंक यू। विश यू ऑल द बेस्ट एवरीवन। एंड प्लानिंग कर लीजिए, जबरदस्त तरीके से मिलते हैं गोवा में। बाकी हम लोग कल तो मिल ही रहे हैं, तो कल हम लोग पूरे गोवा चैप्टर के ऊपर बात करते हैं, और कल गोवा के ऊपर पूरी प्लानिंग, पूरा आपको अटर्नी और